हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सीरीज ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैं हूं अदिति अग्रवाल और आप लोग मेरे साथ मिलकर क्या पढ़ रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स की कंप्लीट कोर्स। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन से। ठीक है, इससे पहले हमने सप्लाई तक कंप्लीट कर लिया, आज हम कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन से स्टार्ट करने वाले हैं। अब देखो, जैसे हमने सप्लाई चैप्टर प्रोड्यूसर के बेस पे पढ़ा था, हमने ये मान के चला था कि हम प्रोड्यूसर हैं, वैसे ही हम प्रोडक्शन चैप्टर भी प्रोड्यूसर, अपने आप को एज अ प्रोड्यूसर अज्यूम कर पढ़ेंगे। हम जो कुछ भी लॉज या जो कुछ भी पढ़ेंगे पूरे चैप्टर के अंदर, सब कुछ ऐसे कि हम प्रोड्यूसर हैं। ठीक है, अच्छा, अब सबसे तो प्रोडक्शन क्या होता है इस पर आते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन क्या होता है? इट इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हमारे पास रॉ मटेरियल है, हमारे पास लेबर है, हमारे पास पैसा है, जो कुछ भी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उन रिसोर्सेज को ट्रांसफर करना इनटू अ कमोडिटी। ठीक है, एक यूजफुल कमोडिटी के अंदर, उन रिसोर्सेज को एक यूजफुल कमोडिटी के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन करना ही क्या होता है? प्रोडक्शन होता है। ठीक है, यही हमारी प्रोडक्शन की डेफिनेशन भी है। इट इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिसोर्सेज इनटू अ कमोडिटी बाय यूजिंग अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, ये कैसे होंगे? बाय यूजिंग अ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब बात आती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं। ये आपने 11th में अकाउंट्स में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, या फिर और भी कई सारे इकोनॉमिक्स वगैरह में पढ़ा होगा। क्या होते हैं अपने? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, यही हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। तो इनकी मदद से हम क्या करते हैं? रिसोर्सेज, जैसे कि जो भी हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज है, फॉसिल फ्यूल्स है, रॉ मटेरियल है, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, उन सभी रिसोर्सेज को क्या करना? एक कमोडिटी के अंदर कन्वर्ट करना क्या होता है? प्रोडक्शन होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टर्म इज, ये लिखा है, नेक्स्ट टर्म इज प्रोडक्शन फंक्शन। कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? इंपॉर्टेंट टर्म है इस चैप्टर, दैट इज प्रोडक्शन फंक्शन। इसलिए क्या है? इट इज अ मैथड और लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन दी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। ठीक है भाई, इतने फैक्टर्स लगाने पर हमारी इतनी क्वांटिटी निकल कर आ रही है। यही हमें किसमें पता चलता है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में पता चलता है कि हमने इतना रॉ मटेरियल लगाया, इतनी लेबर लगाई, इतनी ये लगाई, और इन सबको मिला के हमारे पास इतना आउटपुट निकल कर आ रहा है। तो आउटपुट और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच का रिलेशनशिप ही क्या होता है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है। अब इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन क्या है? ये देखो, Q बोले तो आउटपुट। ठीक है ना, Q यानी कि आउटपुट इज इक्वल्स टू F इज फंक्शनल रिलेशनशिप। ठीक है ना, F क्या है? फंक्शनल रिलेशनशिप है, मल्टीप्लाई बाय K यानी कि कैपिटल। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय K यानी कि कैपिटल, प्लस L यानी कि लेबर, एंड टेक्नोलॉजी, T फॉर टेक्नोलॉजी। तो क्वांटिटी ऑफ आउटपुट कितनी निकलती है? लेबर, कैपिटल और टेक्नोलॉजी लगाने पर ये हमारा क्या है? प्रोडक्शन फंक्शन है। ठीक है, अगर हम इसका एग्जाम्पल लेके चले तो हमको क्यों निकालना है? ठीक है, प्रोडक्शन फंक्शन मान लो 2 है, K अपन को दे रखा होता है L, K अगर अपन को दे रखा होता है 4, ठीक है ना, L अपन को दे रखा है मान लो 8, L अपन को दे रखा है मान लो 2, ठीक है ना, और T अपन को दे रखा है 1। ये हमारे पास क्या है? नंबर्स दे रखे हैं इन सबके। अब इसको सॉल्व कर लो। 2 into 4, 2 into 2, ब्रैकेट के अंदर की चीजों से मल्टीप्लाई होगा ना, प्लस 2 into 1, 8 plus 4 plus 2, ये क्या है हमारा? प्रोडक्शन कितनी क्वांटिटी आ जाएगी? 8 plus 4 plus 2, 14। ये हमारा क्या बन जाएगा?
प्रोडक्शन फंक्शन बन गया। ठीक है, यहाँ पे तक क्लियर है, प्रोडक्शन फंक्शन क्लियर है। Q इज इक्वल्स टू दी आउटपुट, F इज इक्वल्स टू दी फंक्शनल रिलेशनशिप, K कैपिटल, L लेबर और T टेक्नोलॉजी। ठीक है, यहाँ पे बात हो गई। अब अपन प्रोडक्शन क्या करते हैं, टाइम के बेसिस पर डिवाइड करते हैं। ठीक है ना, और टाइम के बेसिस पर कैसे डिवाइड होता है, दो तरीके से डिवाइड होता है। एक तो होता है हमारा शॉर्ट रन और एक क्या होता है लॉन्ग रन। यानी कि जब अपना प्रोडक्शन हम शॉर्ट रन में कर रहे हैं और जब हम अपना प्रोडक्शन लॉन्ग रन पर कर रहे हैं। शॉर्ट रन और एक क्या है लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में हम प्रोडक्शन कर रहे हैं यानी कि 2, 4 साल 5 साल अपना हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, और एक क्या शॉर्ट रन यानी कि लिमिटेड टाइम के लिए। मेनली यहाँ पर मानते जाते हैं कि 1 साल के अंदर अंदर। ठीक है ना, प्रोडक्शन टाइम पीरियड के बेसिस पर हमने यहाँ पर डिवाइड करा है अपने प्रोडक्शन फंक्शन। अच्छा, अब अपन बात आते हैं कि शॉर्ट रन में क्या होता है प्रोडक्शन में। शॉर्ट रन में अपन ये मान के चलते हैं कि हमारी एक चीज जो है सिर्फ केवल एक फैक्टर ऐसा होगा जो क्या होगा वेरिएबल होगा, बाकी की सभी फैक्टर्स क्या होंगे कांस्टेंट होंगे। क्योंकि अपन शॉर्ट रन की बात करें तो शॉर्ट रन में मोस्टली हम अपने फैक्टर्स को इतनी जल्दी चेंज नहीं कर सकते हैं, है ना। शॉर्ट रन में यही होता है कि अपन ये सोचते हैं कि जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। लॉन्ग रन में धीरे धीरे क्या होता है इंसान स्टेबल होता है, उसकी जरूरतें बढ़ती है। लॉन्ग रन में हम किसी प्रोडक्ट को चेंज कर सकते हैं, हर कुछ चीज ऐसा नहीं होता है कि आज सोचिए और कल बदल गई। तो शॉर्ट रन में मेनली यहाँ पर क्या होता है हर फैक्टर हर चीज क्या रहती है कांस्टेंट रहती है, यानी कि सेम रहती है। बस अपन एक फैक्टर यहाँ पर क्या मान के चलते हैं वेरिएबल मान के चलते हैं, यानी कि एक फैक्टर से क्या हो रहा है चेंज हो रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है। ठीक है, बाकी की सारे फैक्टर्स यहाँ पर क्या है अपने पास कांस्टेंट है। समझ में आई बात। अच्छा, अब शॉर्ट रन में हमारे पास क्या है एक लॉ है। शॉर्ट रन को या फिर कुछ बोलो अपन कि शॉर्ट रन में अपन क्या बोलते हैं उस लॉ को। एक तो अपन शॉर्ट रन को बोलते हैं रिटर्न टू फैक्टर। ठीक है ना, या फिर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। ठीक है ना। अच्छा, अब देखो अपन के पास दो टर्म्स हैं, अपन पहले एक की बात लेके चलते हैं। अपन पहले शॉर्ट रन को ही लेके चलते हैं, लॉन्ग रन अपन उसके बाद में पढ़ेंगे। दो होते हैं, ये तो समझ में आ गया। अच्छा, यहाँ पर क्या है हमारे पास एक लॉ है शॉर्ट रन के लिए। शॉर्ट रन में प्रोडक्शन फंक्शन कैसे काम करता है, क्या काम करता है, उसके लिए हमारे पास क्या है एक लॉ है। ठीक है ना, वो लॉ भी हम पढ़ेंगे, पर उससे पहले हम उसको न्यूमेरिकल फॉर्म्स में देखेंगे। जैसे आपने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चैप्टर के अंदर देखा था, वही मार्जिनल प्रोडक्ट वही टोटल प्रोडक्ट वही सब कुछ अपन यहाँ पर भी पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो लॉ क्या है अपने पास रिटर्न टू। शॉर्ट रन को अपन क्या बोलते हैं, एक तो रिटर्न टू फैक्टर, एक लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। अब जैसे अपन ने क्या बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के अंदर पढ़ा था, तो अपन ने सबसे पहले क्या पढ़ा था लॉ पढ़ा था, साथ में अपन ने मार्जिनल यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी सीखी थी ना। वैसे ही यहाँ पर भी हमारे पास दो टर्म्स हैं, दैट इज मार्जिनल प्रोडक्ट एंड टोटल प्रोडक्ट। तो आप देखो कि मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है और टोटल प्रोडक्ट क्या होता है। मार्जिनल प्रोडक्ट, अब मैं ये लिख रही हूँ सारे डेफिनेशन सारे ब्लैक बोर्ड तुमसे बार बार बोल रही हूँ, जब पढ़ने बैठो कॉपी पेन बुक्स सब कुछ लेके बैठो अपने पास, जैसे क्लासरूम में बैठते हो और जैसे क्लासरूम में नोट्स प्रिपेयर करते हो एग्जैक्टली वैसे ही नोट्स भी साथ में प्रिपेयर टेबल फैक्टर। ठीक है, वेरिएबल फैक्टर की अपन भाई और सारे प्रोडक्ट तो कांस्टेंट लेके चल रहे हैं ना, और एक फैक्टर अपन यहाँ पे क्या मान के चल रहे हैं वेरिएबल मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो उस एक वेरिएबल फैक्टर की यूनिट्स बढ़ाने पर, जैसे अपन ने एक फैक्टर ले रखा है और अभी अपन ने 2 करे,
ठीक है। तो उस फैक्टर की एक यूनिट बढ़ाने पर अपना प्रोडक्शन में कितना इंक्रीमेंट आया, ये हमारा क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट है। एक वेरिएबल फैक्टर की एक यूनिट बढ़ाने पर जो प्रोडक्शन हमारा आएगा वो क्या हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट है। ठीक है। टोटल प्रोडक्ट ओवरऑल मार्जिनल प्रोडक्ट होता है। मार्जिनल प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या होती है, फॉर्मूला क्या होता है, टीपी, हमारी यूटिलिटी चल रही है मेरे दिमाग में भी, TPN माइनस बाय TPN माइनस 1, ये हमारा क्या था, मार्जिनल प्रोडक्ट है। अब अपन बात करते हैं टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट क्या है हमारा, ओवरऑल मार्जिनल प्रोडक्ट, नॉर्मल से डेफिनेशन है। मार्जिनल प्रोडक्ट का टोटल अभी तक का वही हमारा क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट होता है। ठीक है, यानी कि सबमिशन ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट, ये सबमिशन का साइन होता है, एडिशन का, टोटल ऑफ मार्जिनल, बार मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, टोटल प्रोडक्ट हो गया। यहाँ तक समझ में आई बात।